एक आखिरी सवाल है कि सर जिस पूर्ण रूपांतरण की आप बात कर रहे हैं, क्या वो भाजपा अकेले बिहार में दे सकती है इस पूर्ण जो बदलाव आप चाह रहे हैं? अकेले किसी के बस की बात नहीं। नरेंद्र मोदी तो पूर्ण समर्पण के साथ उसको करना चाहते हैं, लेकिन अकेले नहीं। लेकिन अकेले क्या करेंगे? उसके लिए उनका संगठन भी साथ दे, उसके लिए समाज भी साथ दे, सबका साथ। जो नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास कैसे? विश्वास सबसे जरूरी है, विश्वास कि लोगों में ये विश्वास पैदा हो कि हुकुमदेव नारायण यादव जो कह रहे हैं उन तन से, मन से, आचरण से, व्यवहार से, वाणी से वो वैसा ही हैं, जैसा दिख रहे हैं वैसा ही हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा कर्म है। गांधी के जैसे, लोहिया के जैसे, दीनदयाल के जैसे। आज तो राजनीति में कालनेमी ज़्यादा है साहब। जात का नाम लेते हैं, जात में उन्माद पैदा करते हैं, जात के जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं या जात में जो तस्करी करने वाले हैं या जात में जो 2 नंबर के धंधा करने वाले हैं, ऐसे का गिरोह बनाते हैं और जात के नाम पर अपने ही परिवार में। हम गांव में थे समाजवादी आंदोलन में, तो पब्लिक को कहते थे बाप बेटा दलाल, बैल की कीमत 12 आना। अपने ही परिवार में सब है। कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई प्रांतीय अध्यक्ष है, कोई पार्लियामेंट का बोर्ड का चेयरमैन है, कोई युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। आप देखिए ना, ऐसी कई पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम क्यों लूं। और अपने ही घर में जो अपने ही जाति के प्रतिभा, योग्यता, क्षमता वाले जो लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन निर्बल हैं, जो अपनी ही जाति में से निर्धन निर्बल, प्रतिभाशाली, तेजस्वी, योग्यता वाले, समाज हित में सोचने वाले और सर्वप्रिय लोग हैं, ऐसे लोगों के बदले अपने ही खानदान में से, चाहे वो उसको अनुभव हो या नहीं हो, जानकारी हो या नहीं हो, समाज शास्त्र का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, अध्यात्म का, हिंदुस्तान की संस्कृति का, सभ्यता का, हिंदुस्तान की प्राचीनता का, ऐसे लोग जातीय उन्माद के नाम पर नेतृत्व लिए हुए और वो समाज का मार्गदर्शक बने हुए। अंधा बाटे रेवड़ी और फिर अपने लिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी इससे मुक्त है ना। नरेंद्र मोदी जैसा गरीब, एक मजदूरी माँ के पेट से जन्म लिया हुआ, अति पिछड़ा, कम संख्या वाला जाति का आज भारत का प्रधानमंत्री है ना। बहुत मामले में भारतीय जनता पार्टी उससे मुक्त है ना। नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी को भी अन्य पार्टियों से के दुर्गुणों से मुक्त करने का, सरकार को दुर्गुण से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि 5000 साल का जो रोग है वो 5-10 बरस में उसका इलाज नहीं हो सकता। हो सकता है, अपनी युवा का कहा ना, हो सकता है कि इस देश के युवा वर्ग महाभारत के जैसे क्रांति करने को तैयार हो। महाभारत के जैसे, महाभारत माने अपने पराये का भेदभाव भूल के राष्ट्र हित में, समाज हित में। महाभारत में क्या है? कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में गए हैं, सबसे पहले किसको मारा? अपने मामा कंस को मारा, अपने फुफेरा भाई शिशुपाल को मारा ना।
अपने मामा के ससुर जरासंध का वध किया ना, कहाँ अपने पराये का भेद किया। सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, लोकहित के लिए निर्ममता पूर्वक। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, बीजेपी और एनडीए आप आश्वस्त है कि वापसी कर सकती है? मुझे लगता है, मैं बिहार सरकार के सभी कामों से यह साफ कहूँगा कि मैं अपनी खुद संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो लोहिया का शिष्य रहा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 50 का स्वयंसेवक हूँ। मुझ में दोनों संस्कार हैं, मुझ में लोहिया भी हैं और दीनदयाल भी हैं और फिर संघ के संस्कार भी हैं। इसलिए मैं इसमें कहता हूँ कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि समन्वय करो, समन्वय, सब में से जो अच्छाई है उसको मिलाओ और तब एक नए भारत की रचना करो। इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं गांधी, लोहिया, दीनदयाल, ये तीन उनके आदर्श हैं कि तीनों को मिलाओ, उससे एक नए भारत, माने राम कृष्ण शिव, गांधी, लोहिया, दीनदयाल, इसको मिलाओ। उसके लिए असली लोगों को में, अगर समाजवादी आंदोलन नहीं होता तो कर्पूरी ठाकुर नेता बनते, धनिकलाल मंडल विधानसभा के अध्यक्ष, गृह राज्य मंत्री और हरियाणा के राज्यपाल बनते, हुकुमदेव नारायण यादव हल चलाने वाला, जिसके भाषण आज यूट्यूब पर करोड़ों लोग सुनते हैं सम्मान के साथ, ये स्थान कभी मिल सकता था? योग्यता, प्रतिभा, दक्षता, विद्वता, महानता, इस सभी की पूजा करनी चाहिए। यही कृष्ण ने जो महाभारत में अपने विराट रूप को दिखाया था, आज भारत में ऐसे ही विश्व विराट स्वरूप का नेतृत्व सब चाहिए। युवा वर्ग में खासकर मैं डॉक्टर लोहिया के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, भारतवर्ष के रूपांतरण के लिए और भारतवर्ष को महान, शक्तिशाली और विश्व के मार्गदर्शक के पद पर अगर ले जाना है तो हिंदुस्तान के ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मण समाज के युवकों पर सबसे अधिक जिम्मेवारी है, क्योंकि उनमें जोखिम उठाने का और नेतृत्व देने की क्षमता है। लेकिन वे जातीय मोह से अपने को मुक्त करें, स्वार्थ से अपने को मुक्त करें और वे संकल्प ले कि हम भारतवर्ष में समरस समाज, समता समाज, गांधी या लोहिया, दीनदयाल के जो आदर्श थे, उस आदर्श के आधार पर हम भारत में एक समग्र समाज की शक्तियों के साथ एक विराट भारत का निर्माण करेंगे। और जिस दिन वो विश्वविद्यालय के जो ऊंची जाति के नौजवान, खासकर ब्राह्मण हैं, उस नौजवान जिस दिन अपने ही जाति के इन भ्रष्ट तत्वों से अपना मोह छोड़ देंगे, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, किसी भी, जिस दिन अपने ही जाति के ऐसे भ्रष्ट तत्वों से ममता तोड़ लेंगे और संपूर्ण समाज के साथ नाता जोड़ लेंगे और पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के, कैसे संपूर्ण महर्षियों ने एक यदुवंशी कृष्ण को नेतृत्व के लिए निकाला था, डॉक्टर लोहिया ने बिहार में कर्पूरी ठाकुर को निकाला था, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को निकाला है, उसी तरह उसी पिछड़े और दलित समाज में से जो
ऐसे व्यापक हृदय वाला कोई व्यक्तित्व और नेतृत्व सब हो, उनको आगे ला करके अग्रिम पंक्ति में रखे। नेतृत्व उनका हो, मार्गदर्शन इनका हो, नेता कृष्ण हो, लेकिन मार्गदर्शक महर्षि वेदव्यास हो। ये आवश्यकता है सारे देश को, और बिहार चाहे तो इसमें नेतृत्व ले सकता है। मुझे मेरी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि जीवन के अंतिम चरण में वैसा दिन भी आँख के सामने देखने को मिल जाए, ऐसे समाज मिल जाए। कितना समय लग सकता है ये माहौल बनाने में? हरी इच्छा भावी बलवाना, ईश्वर की इच्छा। उनके इस इच्छा मात्र से ही सृष्टि का प्रलय होता है। सर्वशक्ति सर्वैसे सर्वशक्ति समन्वित है। जो महाकाली है वो तो इच्छा करके और एक बार अपनी आँख को खोल करके और हिला दे, उनके एक कंपन से सृष्टि में प्रलय आ सकता है। तो इस देश में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, और दिन आएगा, उसी की ओर ये सब बढ़ रहे हैं। आएगा ये कोरोना, ये बाकी ये संकट, राष्ट्रीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय संकट, समस्याओं के अंदर संभावनाएं छिपी होती है। संकट के अंदर ही उसका समाधान भी छिपा होता है। आपने बिहार के बारे में कहा, ये चुनाव आयोग का काम है, केंद्र सरकार का काम है, सोचे, लेकिन ये तो संवैधानिक व्यवस्था है ना। ये चुनाव आयोग के हाथ में भी नहीं है टालना। कई बार ऐसे हुए हैं। 99 का चुनाव तो सितंबर अक्टूबर में हुआ था, घनघोर बरसात में, लेकिन हुआ। चौधरी चरण सिंह जी के प्रधानमंत्री थे उस समय चुनाव हुआ था, वही जुलाई में हुआ था, 12 बरसात के समय। नाव पर चढ़ के बक्से लेके लोग गए थे। प्रचार हो, नई तरीके से प्रचार हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो। चुनाव आयोग जो है सो वो 4D 3D वाला स्टूडियो बना के नरेंद्र मोदी जी चुनाव में अहमदाबाद से भाषण करते थे और सारे हिंदुस्तान में लोग सुनते थे। वो प्रक्रिया से भी चुनाव आयोग व्यवस्था कर दे। हर पार्टी के नेता को उनकी शक्ति के अनुसार समय दे, और टीवी के केवल डीडी पर नहीं, हिंदुस्तान के सभी प्रादेशिक सभी चैनल अनिवार्य करे, कानून बनावे कि बिहार के चुनाव में भी जो नेता के भाषण हों वो सभी चैनलों पर उसको प्रसारित किया जाए। हर टीवी है, यूट्यूब है, मोबाइल है, उस पर लोग सुनेंगे। और चुनाव के लिए चुनाव आयोग को भी कोई ना कोई अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी निकालना चाहिए। जैसे हम बैंक से रुपया निकालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो OPT आता है ना, कि क्या कहते हैं उसको, OTP आता है, फिर हम उसको ओके करते हैं, ट्रांसफ़र होता है। उसी तरह वो करे, लोग दबावे, उस पर OTP आ जाए, उस OTP से वो ओके करे, उसके चुनाव वहाँ वोट रजिस्टर्ड हो जाए। क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मेरी बात को इस संकट के समय भी लोगों तक पहुंचाने का आपने अवसर दिया। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं इसी निर्भयतापूर्वक अंतिम बात सुना सकूं, और आप लोग, मैं आपके मार्फत सभी
मीडिया चैनल वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम कभी कभी अपने चैनल पर वो इस देश के जो पुराने अनुभव प्राप्त लोग हैं उनको भी अपने चैनल पर बुला के उनका संवाद कराए, तो नई पीढ़ी के लोगों को कुछ शिक्षा मिल सके, कुछ मार्गदर्शन हो सके। नई पीढ़ी के लोगों को भी गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वो अंधकार में भटक रहे हैं, खोज रहे हैं किसी गुरु को, किसी मार्गदर्शक को। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परम पिता परमेश्वर काली माई, भारत में कोई ऐसे परम गुरु मार्गदर्शक को भेजो जो विवेकानंद के जैसे हो, जो अपने संपूर्ण तेज के साथ भारतवर्ष के इन युवाओं को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्रीय एकता के साथ नई राह दिखा सके। आपको धन्यवाद, आपने आने का कष्ट किया, धन्यवाद। कोरोना के कारण मैं फ्लैट के बाहर ही कार्यक्रम किया, क्योंकि यही संयम को मानना चाहिए। धन्यवाद। आपका